हालेलुया। आप सभी का दिन प्रभु आशीषितों में भरे। आप सभी का दिन प्रभु आशीषों में दे। आज हम प्रभु यीशु के जन्म के बारे में बातें करेंगे। हमारे राजा परमपिता परमेश्वर ने इस धरती पे कैसे जन्म लिया। एक कुंवारी लड़की थी जिसका नाम था मरियम। वो जब पानी भरने गई थी तो वहाँ पर एक आकाशवाणी हुई और उस मरियम को बोला गया कि हे कुंवारी कन्या, तेरे गर्भ से एक बच्चा जन्मेगा जो पवित्र आत्मा होगा। वो कन्या डर गई क्योंकि वो कुंवारी थी और बिना पति के वो कैसे बच्चे को जन्म देती। परंतु ये परमेश्वर की ओर से था, इसलिए उसने इस आज्ञा को, जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, उस आज्ञा को स्वीकार करा और उस बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो गई। जब ये बात उसके पति को, मंगेतर को मालूम चली, अभी उसकी शादी हुई नहीं थी, उसके मंगेतर को मालूम चली, तो पहले तो उस मंगेतर ने संसार की बातों को सोच के कि संसार क्या बोलेगा, पहले उसे त्याग दिया। लेकिन जब स्वर्गदूत आया और उसने उसे बोला कि वो पवित्र है और उसे तुझे स्वीकार करना पड़ेगा, उससे जो बच्चा जन्मेगा वो लोगों का उद्धार करेगा। फिर उसने, जो मंगेतर था, उसने उसका हाथ पकड़ा, उसे स्वीकार करा और उसके साथ उसका पूरा साथ दिया उसके बच्चे के जन्म तक का। आज हम यही मत्ती के आयत में हम यीशु जी के बारे में पढ़ेंगे, उनके जन्म के बारे में पढ़ेंगे। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ, जब उसकी माता मरियम की यूसुफ के साथ सगाई हुई तो विवाह होने से पहले ही पता चला कि वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भवती है। किंतु उसका भावी पति यूसुफ एक अच्छा व्यक्ति था और इसे प्रकट करके लोगों में उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। इसलिए उसने निश्चय किया कि चुपके से वह सगाई तोड़ दे। किंतु जब वह इस बारे में सोच ही रहा था, सपने में उसके सामने प्रभु के दूत प्रकट होकर उससे कहा। देखिए, जब यूसुफ को मालूम चला, उसके मंगेतर को मालूम चला कि वो गर्भवती है, तो उसने सोचा कि इसे मैं छोड़ दूँ चुपचाप से, लोगों को मालूम भी नहीं चलेगा और मैं छोड़ भी दूँगा। परंतु जब वो सोया तो सपने में स्वर्गदूत आए और उन्होंने, देखिए क्या बोला, ओ दाऊद के पुत्र यूसुफ, मरियम को पत्नी बनाने से मत डर, क्योंकि जो बच्चा उसके गर्भ में पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। देखिए, उसको समझाया कि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है, इसलिए तो डर मत, उसको छोड़ मत। वह एक पुत्र को जन्म देगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। स्वर्गदूतों ने क्या बोला कि उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। क्यों रखना? क्योंकि वो अपने लोगों के पापों से, अपने लोगों के जो पाप हैं उनसे उसे उद्धार दिलाएगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ है कि प्रभु ने भविष्यद्वक्ता द्वारा जो कुछ कहा था पूरा हो। सुनो, एक कुंवारी कन्या गर्भवती होकर एक पुत्र को जन्म देगी
उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है। क्या नाम है? इमानुएल। उसका नाम क्या रखा जाएगा? इमानुएल, जिसका अर्थ होता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। ये भविष्य पहले ही भविष्यवक्ता के द्वारा पहले ये भविष्य हो चुकी थी कि एक कुंवारी कन्या एक बच्चे को जन्म देगी और जिसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ होता है कि इस संसार का उद्धार करना, हमारे साथ रहना, परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। और यही परमेश्वर हमें बताते हैं कि यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ। यीशु मसीह हमारे जीवन में आए, हमारे जीवन का उद्धार करा। उद्धार से मतलब है कि हम जिन पापों में पड़े हुए थे, जिन बुराइयों में हम फंसे हुए थे, संसार की बुराइयों में, उस संसार की बुराई से हमें निकाला। हमें उस संसार की बुराई से निकाल के हमें बचाया परमेश्वर ने। वो जो भी उनके नाम को लेता है, परमेश्वर उनके साथ होते हैं और उनको नया जीवन देते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने एक कुंवारी कन्या से जन्म दिया। हालेलुया। वो पवित्र थे शुरू से ही, और जब वो सूली पे चढ़े, जब वो अपने पिता के पास चढ़े, तब भी वो पवित्र ही थे। और इसी प्रकार से प्रभु यीशु ने इस धरती पे जन्म लिया। हालेलुया। देखिए, हम सोचते हैं कि इस धरती पे यीशु मसीह क्यों आए, ये है क्या चीज़। लोग भागों का सोचना होता है कि ये जो नहीं जानते यीशु मसीह को, वो यही सोचते हैं कि ये कौन है और ये क्या कर सकते हैं हमारे लिए। तो प्रभु यीशु मसीह का ये है कि प्रभु यीशु मसीह है, वो इसलिए आए कि हमारे जीवन को एक नया जीवन दे सके। हालेलुया। हम और लोगों से अलग दिखें, हम और लोगों की तरह हम खड्डे में ना गिरे, हमारी मुसीबतें हम और ना बढ़ाएं। इसलिए यीशु मसीह ने इस जगत में जन्म लिया। ये इसलिए हुआ क्योंकि जब स्वर्ग में परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, आकाश, धरती, तारे, जल, सब कुछ बनाया, तो परमेश्वर ने जब देखा कि उनका उद्यान खाली है, उनका बगीचा खाली है, उन्होंने सोचा कि चलो, उन्होंने अपने स्वरूप में आदम को बनाया, आदमी को बनाया। और जब वो घूमता था अकेला, तो परमेश्वर ने उसके द्वारा पत्नी बनाई। परंतु जब उनको बता दिया गया था कि वहाँ बहुत सारे पेड़ थे, परंतु 2 पेड़ ऐसे थे जो एक पेड़ के फल बहुत सारे पेड़ के फल थे जो खा सकते थे, परंतु 2 पेड़ के फल ऐसे थे कि एक पेड़ के फल में जीवन था, एक पेड़ के फल में मृत्यु था। तो जब हवा ने सांप के कहने पर आकर उस फल को खा लिया जो मृत्यु में जाता था, और उसने परमेश्वर के जो आज्ञा थी उसे भंग करा, तो परमेश्वर ने क्रोध में आकर उन दोनों को स्वर्ग से धरती पर फेंक दिया, यानी कि नरक में भेज दिया। ये हमारी धरती क्या है? ये हमारी धरती नरक है, क्योंकि इस धरती पे
हम नहीं चाहते जो काम, वो काम भी होते हैं। हम इस धरती पे इतने उलझे हुए होते हैं कि हम उस उलझे हुए से हम सुलझ ही नहीं पाते, हम निकल ही नहीं पाते। इसलिए परमेश्वर जब आदम नीचे गिरा, हवा नीचे गिरी, यानी कि इस धरती पे आए, उनको गिरा दिया गया, इस धरती पे आए, तब उन्होंने गिर गिरा के परमेश्वर से क्षमा मांगी और बोला कि प्लीज़ ऐसा कोई कुछ उपाय बताएं, ऐसा कुछ करें कि हमारा उद्धार हो सके। तब परमेश्वर को दया आई आदम पर, हव्वा पर, और उन्होंने जब देखा कि धरती पर इतने बहुत सारे पाप पड़ चुके थे आदम और हव्वा के द्वारा, जन्म लेने वाले बच्चों के द्वारा, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पे भेजा, हालेलुया, ताकि वो लोगों के सामने आए, परमेश्वर के बारे में बताए, उनको उस भंवर से निकाले जिस भंवर में मनुष्य फंसा हुआ है। इसलिए ज़रूरी था परमेश्वर का इस धरती पे जन्म लेना, क्योंकि अगर वो परमेश्वर इस धरती पे जन्म ना लेते तो हर कोई नरक जाता। परमेश्वर ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों को चाहता है कि वो जिस प्रकार से परमेश्वर और पुत्र यीशु मसीह एक हैं, और उसी प्रकार से जीसस भी यही चाहते हैं, परमेश्वर भी यही चाहते हैं कि वो भी और मनुष्य भी एक ही रहे, हालेलुया, और उनके पास रहे, यानी कि स्वर्ग में रहे, हालेलुया। आज इस वचन को यही आमीन बोलती हूँ और आज आप लोगों को बता दिया गया है ये बात कि परमेश्वर ने इस जगत में क्यों जन्म दिया, हालेलुया। मैं धन्यवाद कहती हूँ सभी बंधुओं का और अपने पिता परमेश्वर का कि वो मेरे साथ हैं, हम सबके साथ हैं। हम सब मिलकर हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा को आगे बढ़ाएं, परमेश्वर की महिमा को करें, उसकी प्रशंसा को करें। हम अपनी प्रशंसा नहीं, हम परमेश्वर की प्रशंसा चाहते हैं, उसके राज्य को बढ़ाना चाहते हैं ताकि लोगों का उद्धार हो सके। जिस कारण से परमेश्वर इस धरती पे आए, उनका वो कार्य सफल हो, हालेलुया। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगी बंधुओं कि जितना हो सके आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु की महिमा और भी बहन और भाइयों के पास, बंधुओं के पास पहुंच सके। लाइक करें, शेयर करें, आप लोग सब्सक्राइब करके उसे देख सके, और भी जो भी आपकी ये बहन, आपकी बेटी, आपकी बंधु जो भी प्रभु की महिमा को बढ़ाना चाहती है, वो प्रभु की महिमा को बढ़ा सके, हालेलुया। ये छोटी सी प्रार्थना आप लोग के लिए, आप लोगों के साथ करती हूँ मैं। आप लोग प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें कि इन वीडियो को देखने के बाद, प्रभु की महिमा को करने के बाद, प्रभु की प्रार्थनाओं को करने के बाद आप लोग के जीवन कैसा बदला है, क्या हुआ है, उस गवाही को आप लोग कमेंट्स में दें, शेयर करें। धन्यवाद करती हूँ और पिता परमेश्वर को भी धन्यवाद करती हूँ। इस सुबह को मैं थोड़ी प्रार्थना को करना चाहती हूँ आप लोगों के नाम से। हालेलुया। ईश्वर राजा पवित्र आत्मा, मैं धन्यवाद देती हूँ इस सुबह के लिए, आपने जिंदों में ज़िंदा रखा मेरे राजा, हालेलुया। पवित्र आत्मा, मैं उन भाइयों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, आज मेरे उन बंधुओं के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ पिता परमेश्वर, जिनकी नौकरियाँ नहीं लगी है मेरे राजा, प्लीज़ 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 उनकी नौकरियाँ लगाए मेरे राजा। जो
घर में कामकाज के लिए बैठे हुए मेरे राजा हालेलुया, कामकाज से उनके कामकाज फिर से चालू करें मेरे पिता परमेश्वर, उनके कामकाज फिर से लगाए मेरे राजा हालेलुया। प्लीज़ पिता परमेश्वर, देखिए पिता परमेश्वर हालेलुया, वो भी इस वक्त मुसीबतों में है पिता परमेश्वर, उन्हें प्लीज़ पिता परमेश्वर आप मुसीबतों से बचाएं मेरे राजा हालेलुया। मैं इतनी आपसे प्रार्थना करूंगी, याचना करूंगी मेरे राजा हालेलुया, पवित्र आत्मा और पिता परमेश्वर हालेलुया, उनके घर के चारों लोगों का बाड़ा बांध पिता परमेश्वर तेरे नाम से आशीषों में भर पिता परमेश्वर, ब्लेस कर उनके पूरे परिवार को, उनके जीवन को पिता परमेश्वर। हाँ मेरे राजा हालेलुया, धन्यवाद करती हूँ फिर से पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ, उनके जीवन में अपनी महिमा को, चिन्ह चमत्कारों को दिखाए मेरे राजा हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रशंसा, सारी इज्जत परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह को देती हूँ। आमीन।